आज के दिन बच्चों ने पूरे बोर्ड एग्जाम का पूरा धूम मचा दिया, पूरा एकदम से पूरे हिंदी पेपर का पोस्टमार्टम करके बच्चों आए हैं। और बच्चे ने खुद खोल के बताया कि सर आपने जो पढ़ाया था सिर्फ सेम वही क्वेश्चन फंसे थे पूरे, और पूरे 70 में 70 हम फोड़ कर आए हैं। यानी कि बच्चे भी आज बहुत ही खुश है, और आज मेरा भी दिल बहुत ही गदगद हो गया बच्चों का सारी बातें सुनकर। बच्चे मुझसे जो बातें कर रहे थे, हंस हंस के बातें कर रहे थे, सर बोले थे सर आपने जो पढ़ाया सिर्फ वही क्वेश्चन फंसा था, यानी कि मेरे पूरे अच्छे अंक आएंगे। तो यानी कि आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 हिंदी यूपी बोर्ड एग्जाम, यानी कि 16 फरवरी हिंदी पेपर समाप्त हो चुका है सारे बच्चों का। बच्चे बहुत ही खुश हैं, यानी कि सेम, यानी कि मैं पेपर का फुल सोल्यूशन साथ लेकर आया हूं। यानी कि जो पढ़ाया सिर्फ वही बच्चों का पेपर में फंसा था। बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हैं, बहुत ही खुश हैं। मैं भी बहुत ही बच्चों के साथ साथ खुश हूं। यानी कि आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं उन्हीं पेपरों का फुल सोल्यूशन। यानी कि आज आपको मैं बता दूंगा बच्चों कि यानी कि जो मैं पढ़ाता हूँ, यानी कि पूरे दिल से पढ़ाता हूँ, और जो पढ़ाता हूँ वो बहुत ही एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूं, यानी कि वही क्वेश्चन देता हूं जो बोर्ड एग्जाम में एकदम हूबहू फंस जाते हैं। तो चलिए जल्दी से इस पेपर का हम लोग फुल सॉल्यूशन देख लेते हैं। आइए इस अगर पेपर का पहला अगर क्वेश्चन की बात करें, हम लोग देखिए यहाँ पर दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक थे। तो ऑप्शन ए दिया आपका शुक्ल युग, ऑप्शन बी द्विवेदी युग, ऑप्शन सी आपका शुक्लोत्तर युग, अब डी आपका भारतेंदु युग। तो यानी कि इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यानी कि आचार्य राम शुक्ल जी जो है वो किस युग के लेखक हैं, तो वो शुक्ल युग के लेखक हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर। गबन की विधा है, यानी कि गबन किस विधा की रचना है। तो हम बात करें बच्चों तो ये आपका ऑप्शन सी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, यानी गबन जो आपका ना उपन्यास विधा की रचना है। आगे देखिए अगर प्रश्न हम तीसरी की अगर बात करें तो कंकाल के लेखक कौन है, यानी ध्यान दीजिए बच्चों, कंकाल के जो लेखक हो जाएंगे ना वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी। अगर अगला प्रश्न की बात करें तो कलम का सिपाही कृति, यानी कलम का सिपाही इसके किसकी रचना है यह। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए दिया आपका है, तो ध्यान दीजिए बच्चों जो कलम का सिपाही जो रचना आपका है ना वो ऑप्शन डी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका अमृत राय जी की है। ठीक है, चलिए अगला हम प्रश्न की बात करें यहाँ पर कि शुक्ल युग की समय अवधि है, यानी कि शुक्ल युग किस समय युग के हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, यानी कि शुक्ल युग की जो समय अवधि है ना 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक है। तो अगर हम बात करें प्रश्न छठवें की, देखिए यहाँ पर साकेत रचना है, यानी साकेत किसकी रचना है। तो देखिए बच्चों इसमें का जो करेक्ट आंसर है ना वो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी की ये साकेत रचना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं सातवां आपका। महादेवी वर्मा कवित्री है, यानी कि महादेवी वर्मा जो है ना किस युग की कवित्री है। तो देखिए इसका आपका सही आंसर जो जा रहा है बच्चों आपका वो आपका ऑप्शन सी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि छायावाद युग की कवित्री है महादेवी वर्मा। अगर हम क्वेश्चन बात करें आठवां की, तो देखिए दिया आपका गंगा लहरी रचना है, यानी गंगा लहरी किसकी रचना है। तो देखिए बच्चों आपका जो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा वो हो जाएगा आपका पद्माकर की। ठीक है, गंगा लहरी जो है पद्माकर की रचना है। अगला प्रश्न देख लीजिए आपका क्वेश्चन 9वां का कह रहा है आधुनिक काल की समय अवधि है, यानी कि आधुनिक काल की समय सीमा कौन सी है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1843 ईस्वी से अब तक। ठीक है, चलिए अगर देखते हैं प्रश्न हम लोग महादेवी वर्मा की रचना है, यानी महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, बोला नहीं है, यानी कि देखिए निहार भी महादेवी वर्मा की रचना है, संध्या गीत भी है, और आपका दीपशिखा भी है। ये तीनों क्या है आपके महादेवी वर्मा जी की रचना है, लेकिन कौन नहीं है, नहीं आपका हो जाएगा सी आपका बिल्कुल आंसर आपका करेक्ट है युगांत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बच्चों यहाँ पर ग्राहक कह रहा है हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो ये बिल्कुल आपका सही आपका है हास होता है, बिल्कुल आपने सही सोचा है बच्चों। ठीक है, करेक्ट। आगे देखते हैं हम यहाँ पर 12वां क्वेश्चन पीपर पास रस मंडोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। देखिए बच्चों इसमें से पीपर पास रस मंडोला इसमें से कौन सा आपका अलंकार है। ठीक है, देखिए बच्चों इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन आपका ऑप्शन बी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी उपमा अलंकार। ठीक है, पीपर पास रस मंडोला का। अगला देखिए बच्चों यहाँ पर दिया है सोठा छंद में चरण होते हैं, यानी कि सोठा छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो हाँ आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी कि 4, यानी सोठा छंद में कुल 4 चरण होते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अगला देखिए प्रश्न हम लोग देखते हैं 14वां आपका। यहाँ पर दिया उपदेश, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी उपसर्ग क्या होते हैं किसी मूल शब्द के पहले आते हैं। तो उपदेश में कौन सा आपका प्रत्यय होगा। तो ये बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है सी आपका उप होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अगर देखिए यहाँ पर प्रत्यय के भेद, यानी प्रत्यय के कुल कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए ध्यान से बच्चों प्रत्यय के कुल 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन सा आपका। तो देखिए उसमें जान जाते हैं आप लोग। ठीक है, जो 2 प्रकार होते हैं, 2 आपका बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि प्रत्यय के कुल 2 भेद होते हैं। चलिए बच्चों अगला देखते हैं प्रश्न हम लोग लाभ हानि में समास से। देखिए तो हम जानते थे कि लाभ हानि यानी जिसमें संयोजक चिन्ह लगा होता है, संयोजक चिन्ह वो हमेशा द्वंद्व समास होता है। ठीक है, जिसमें एक आपका देखिए एक दूसरे का विपरीत यहाँ पर होता है, उल्टा होता है एक दूसरे का। तो यहाँ पर लाभ हानि क्या होगा आपका, ये समास कौन सा है। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन ए वाला आपका है द्वंद्व समास। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अगला देखते हैं प्रश्न आप मछली का पर्यायवाची है, मछली का पर्यायवाची जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों वो बी आपका बिल्कुल एकदम सही ऑप्शन है मीन। ठीक है, मीन आपका क्या है मछली का पर्यायवाची है। अगला देखिए बच्चों यहाँ पर यद्यपि, यद्यपि में कौन सी संधि है। यद्यपि में बच्चों कौन संधि है। आपको तो बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एक ही संधि पढ़नी थी जिसको बोलते यड़ संधि, यानी कि यद्यपि जो आपका बच्चों है ना वो यड़ संधि है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अगर देखिए प्रश्न यहाँ पर दिया है ना कि मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है, यानी कि मधु शब्द का द्वितीय बहुवचन
कौन सा आपका है, तो ये बच्चा इसका हो जाएगा आपका मधुनी। कौन सा हो जाएगा, मधुनी, यानी कि मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन हो जाएगा आपका मधुनी। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। देखिए इस बच्चों पूरे 20 का पर लास्ट में प्रश्न आपका है यहाँ पर है, देखिए ये बहुविकल्पी आपका, जिसमें दिया पठेताम। पठेताम शब्द का नहीं, पठेताम जो धातु का वचन एवं रूप है, तो देखिए पठेताम धातु का वचन एवं रूप कौन सा आपका है, पुरुष है इसमें। देखिए बच्चों यह हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आपका, यानी कि प्रथम पुरुष द्विवचन। ये जो पठेताम है ना, इसका धातु वचन और पुरुष कौन सा हो जाएगा, तो प्रथम पुरुष द्विवचन। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक 20 प्रश्न आपका पूरा एकदम 16 हो चुका है। ठीक है, और देखिए हम बात करें यहाँ पर, देखिए हिंदी के गद्यांश से बच्चों दिया था ना आज हमारी इस निर्मल बच्चों, इसको हम पढ़ाए थे आपको बोर्ड एग्जाम में, देख लीजिएगा आप जाकर। अगर आप विश्वास नहीं है बच्चों, हमारे वीडियो को देखिए, आप पढ़ ले, आप खुद जहाँ समझ जाएंगे। यहाँ हम देखिए बच्चों, इसको अपनी की हिंदी गद्यांश की भी आपका दिया है कि आपका, ठीक है बच्चों, इसे देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, दोनों में से कोई एक करना था, आप लोग देख लिए होंगे। और दिखाते हैं बच्चों यहाँ पर, देखिए देखिए हिंदी का यहाँ पद्यांश दिया आपका, निर्गुण कौन देश को वासी, बच्चों ये सूरदास जी का हम खुद पढ़ाए थे बच्चों, अच्छी तरह से सबको पता होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर, देखिए यहाँ पर और देख लीजिए, यहाँ पर देखिए दिया आपका है, यहाँ देखिए आपका ये सब पद्यांश थे ना, देखिए यहाँ पर ऐसा नगरी यानी भारतीय, यानी बच्चों देखिए ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति के मतलब वैसे ये किसका था आपका, बच्चों खुद आप जानते थे यहाँ पर, ये एक्चुअल में बहुत ही आसान था आपका। ठीक है ना, और आरसी पाठ से आपका सबको पता था अच्छे से बच्चों, इसको भी पढ़ाए थे हम। और देखिए बच्चों यहाँ पर आपका अस्माकम संस्कृति है, इसे भी पढ़ाए थे, संस्कृति पाठ से जो था आपका। ठीक है, ये सारे आपको बच्चों बता चुके थे हम। देखिए मुक्ति दूत का यहाँ पर पढ़ाए थे हम अच्छी तरह से आप लोगों को। और देखिए बच्चे यहाँ पर क्या था आपका, ये सारे आपके खंड काव्य थे, इसे भी हम पढ़ाए थे आप लोगों को। ठीक है, और देखिए बच्चों यहाँ पर आपका हूबहू पूरे फंसे थे बच्चों आपके यहाँ पर जीवन परिचय, यानी आचार्य रामसूत्र जी का, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर नरसिंह प्रसाद, तीनों के बच्चे जीवन परिचय हम खुद बताया था आप लोग को। ठीक है, और देखिए यहाँ पर तुलसीदास जी का बच्चों, ये भी आपके एग्जाम में बिल्कुल आया था आपका। देखिए यहाँ पर हम खुद बच्चों, यहाँ पर खुद आप देखेंगे तो मेरे पेपर बच्चों, मेरा पीछे का खुद जाकर देख लीजिए आप, वीडियो को अच्छी तरह समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, कुर्ती सेन, भगवती, ये सारे बच्चों आपको क्वेश्चन आपको दिए थे संस्कृत पर पूरा अच्छी तरह से आप लोगों को। ठीक है, आगे देखिए बच्चों निबंध की बात करें, देखिए यहाँ पर आतंकवाद कारण निवारण, वृक्षारोपण, प्रिय कवि, नारी शक्ति। बच्चों नारी शक्ति का बच्चों हम बताए थे आप लोग को पूरे एकदम निबंध अच्छी तरह से। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।